मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम किसको याद कर रहे हो और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हें यह चिंता है कि तुम्हारा प्रेमी कब आएगा या क्या वह कभी आएगा। हो सकता है वह भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हो और तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कभी कभी गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। याद करने की कोशिश करो कि तुम दोनों के बीच किस चीज को लेकर झगड़े हुए थे। उन बातों को सुलझाने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो छोटी छोटी बातें अनदेखी करनी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, अगर तुम अपने प्रेमी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा और उसे भी तुम्हारी गलतियों को भूलना होगा। तुम्हारे रिश्ते में प्यार और विश्वास जरूरी है। यदि तुम्हें लगता है कि वह पूरी तरह गलत है तो उसे छोड़ने में भलाई है, लेकिन यदि वह सही है तो उसे अपनाना जरूरी है। इसलिए बिना सोचे समझे बड़े फैसले मत लो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। उसने तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्रति गहरी भावनाएं महसूस की हैं। तुम उसकी कल्पनाओं में बसे सुनहरे मोती की तरह हो। तुम्हारे लिए उसके दिल में प्रेम और आदर है। वह तुम्हारे मुस्कुराने पर खुश होता है और तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता है। मेरे प्यारे बा, यदि तुम उसे याद करते हो तो वह भी तुम्हें याद करता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम दोनों के बीच जो हुआ वह केवल एक गलती थी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम एक अद्भुत इंसान हो और तुम्हारे पास सभी शक्तियां हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने आएगा और तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। इस संदेश को अंत तक पढ़ो और समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जब चीजें मुश्किल होती हैं तब हमें अपनी भावनाओं को समझने और साझा करने की जरूरत होती है। अपने विचारों को अपने प्रेमी के साथ साझा करने से तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। यदि तुम सोचती हो कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें याद कर रहा है तो उसे अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाना। दिल की बात कहने से चीजें स्पष्ट होती हैं और संबंधों में मजबूती आती है। तुम्हें अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जब तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा प्रेमी भी खुश रहेगा। यदि तुम दोनों के बीच कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए एक दूसरे से खुलकर बात करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूरी बना रहा है तो इसे गलत के रूप में मत देखो। हो सकता है वह भी तुम्हारी तरह कुछ सोच रहा हो। संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि हर रिश्ते में समय के साथ सुधार होता है। धैर्य रखो और एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाओ। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत प्यार करता है और वह तुम्हारी भावनाओं को समझता है। अब तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ। उसे एक संदेश भेजो, अपने दिल की बात कहो और जानने की कोशिश करो कि वह क्या सोचता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, प्यार में कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम लेना होता है। अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ है और यह समय है कि तुम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। जब तुम अपने प्रेमी से संपर्क करने का निर्णय लेती हो तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम ईमानदारी और स्पष्टता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। यह सुनिश्चित करो कि वह जानता है कि तुम उसकी परवाह करती हो और उसकी भावनाओं का सम्मान करती हो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने मन की बात खुलकर कहो। उसे बताओ कि तुम उसे कितना याद कर रही हो और उसे तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। अगर वह तुम्हारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता तो निराश मत होना। हो सकता है कि वह किसी अन्य समस्या में उलझा हो या उसे सोचने का समय चाहिए हो। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, रिश्तों में संचार सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक बार जब तुम दोनों अपनी भावनाओं को साझा कर लेते हो तो यह दोनों के बीच के तनाव को कम करेगा और तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। अपने प्रेमी को यह बताने का प्रयास करो कि तुम उसके साथ समय बिताना चाहते हो। एक छोटा सा नोट या संदेश जिसमें तुम उसे आमंत्रित कर रही हो,
बहुत प्रभावी हो सकता है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग होता है। अगर तुम्हारा प्रेमी पहले से ही तुमसे दूरी बना रहा है तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। उसकी भावना को समझने की कोशिश करो और यदि संभव हो तो उसके विचारों को सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें लगता है कि केवल हम ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, एक सफल रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच का होता है। अगर वह भी तुम्हारे लिए समान भावनाएं रखता है तो वह भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा। जब जब तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगी तो यह तुम्हारे प्रेमी को यह भी याद दिलाएगा कि प्यार में संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। अब बस एक कदम और बढ़ाओ और अपने दिल की बात कहने का साहस दिखाओ। यह समय है कि तुम अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाओ और यह सुनिश्चित करो कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शायद तुम्हारा हिम्मत और ईमानदारी की सराहना करेगा। प्यार का सही मतलब यही है, एक दूसरे के लिए खुलकर अपने दिल की बात कहना और एक दूसरे को समझना। यदि तुमने पहले अपने प्रेमी के साथ कोई गंभीर चर्चा की है तो बात कहने का साहस दिखाना महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखो, प्यार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से संवाद कर सके। जब आप अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो यह आपके रिश्ते को और अधिक गहरा और समृद्ध बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं स्पष्ट कर चुकी हो और उसने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है तो यह रिश्ते को नई दिशा देने का एक अच्छा अवसर है। स्थिति में तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को और बेहतर समझ सकते हो। अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करना न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों को समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। इसे साथ में गतिविधि में शामिल होकर किया जा सकता है, जैसे कि डेट पर जाना, पसंदीदा फिल्में देखना या साथ में खेलना। यह अनुभव आपकी निकटता को बढ़ाएंगे और आप दोनों के बीच संबंधों को और गहरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम दोनों के बीच किसी प्रकार की मतभेद या तनाव हो तो उसे खुलकर चर्चा करके सुलझाना जरूरी है। कभी कभी एक छोटी सी चर्चा भी रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकती है। तुम दोनों को अपनी बातों को सुनने और समझने का अवसर देना चाहिए। यदि तुम्हारा प्रेमी अभी भी अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं है तो उसे यह बताना कि तुम उसके साथ हो और उसे अपने फैसले लेने का समय देना महत्वपूर्ण है। जब वह तैयार होगा तब वह तुमसे अपनी भावनाएं साझा करेगा। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अपने प्रेमी के प्रति गहरी भावनाएं रखती हो तो उन्हें व्यक्त करने में संकोच मत करो। प्यार में स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन की बात कहने से न केवल तुम अपनी भावनाओं को साझा करोगी, बल्कि उसे भी अपनी भावनाओं का खुलासा करने का मौका मिलेगा। एक साथ नए अनुभव साझा करना रिश्ते को मजबूत करता है, जैसे यात्रा पर जाना, कोई नया खेल खेलना या किसी नई चीज की कोशिश करना। यह अनुभव आपके बीच की बंधन को और मजबूत बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक अच्छे रिश्ते के लिए केवल बात करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनना भी जरूरी है। जब तुम्हारा प्रेमी अपनी बातें साझा करें तो उसे ध्यान से सुनो। इससे उसे लगेगा कि तुम उसकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करती हो। अगर किसी कारण वश मतभेद पैदा होते हैं तो उसे हल करने के लिए संवाद करना महत्वपूर्ण है। बात करते समय न केवल अपनी बात कहो, बल्कि उसके दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करो। समस्या को एक टी के रूप में हल करना हमेशा बेहतर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी रिश्तों में समय लगता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही है तो धैर्य रखना जरूरी है। प्यार में समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। अपने रिश्ते को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो, नकारात्मकता से बचो और सकारात्मक अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम सकारात्मक रहोगी तो यह तुम्हारे रिश्ते पर भी अच्छा असर डालेगा। मेरे प्यारे बच्चे, रिश्ते में सीमाएं बनाना भी आवश्यक है।
अपने व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करना और एक दूसरे की सीमाओं को समझना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। अपने रिश्ते में एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास के यह जगह देना भी महत्वपूर्ण है। तुम दोनों को अपने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलना चाहिए। अंततः एक सफल और स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखो कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक मजबूत रिश्ते में साझा लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो जैसे करियर में आगे बढ़ना, या सामूहिक जैसे एक साथ घर खरीदना या यात्रा करना। साझा लक्ष्य आपके रिश्ते को एक नई दिशा और उद्देश्य देते हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है। अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार रहना और अपनी बातें साझा करना विश्वास को मजबूत बनाता है। जब तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो तो आपका रिश्ता और अधिक गहरा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया, उनका सम्मान किया है। इसीलिए तुम ऐसे व्यक्तियों की योजनाओं को समझने के बाद भी उनके साथ विनम्र रहने का प्रयास करते हो। मैं जानता हूं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तुमने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। तुमने खुद को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित नहीं किया, क्योंकि तुम सच्चे हो और दूसरों के हित के विषय में सोचते हो। हालांकि तुम्हें दुख होता कि कोई तुम्हारी भलाई नहीं देखता, केवल बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जो जैसा करता है उसे एक ना एक दिन वैसा ही भरना पड़ता है। तुम अपने सत्कर्म को उजागर करते रहो और अच्छे मार्ग पर चलते रहो। किसी ने तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो मेरे आशीर्वाद के साथ होता है उसका कोई भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यह बात आंख बंद विश्वास कर लो मेरे प्यारे बच्चे। मैं देख रहा हूं कि तुम कल रात से बहुत ज्यादा चिंतित हो। तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता है। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए इतनी सारी राजनीति करेगा? वह तुम्हें परेशान करने का हर अवसर खोजता है और तुम्हारी पीड़ा को नकारने का साहस नहीं जुटा पाता। तुम्हारे प्रेमी को वश में कर लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बीच बातचीत एकदम से बंद हो चुकी है। तुम्हारा प्रेमी चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन वह तुमसे कहना चाहता है कि यह जो दूरियां तुम्हारे बीच आई हैं, वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि उसे भी बहुत परेशान कर रही हैं।